एक सही समझ सम्मा दिट्ठी बुद्ध ने दुख की प्रकृति और सभी चीजों की नश्वरता को समझने के महत्व पर जोर दिया। दुनिया पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करके कोई व्यक्ति इसके प्रति मन की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू कर सकता है। सही इरादा सम्मा संकप्पा बुद्ध ने लोगों को करुणा, प्रेम, कृपा और अनासक्ति जैसे अच्छे इरादे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये सकारात्मक इरादे मन की नकारात्मकता की प्रवृत्ति को वश में करने में मदद करते हैं। सम्यक चेतना सम्मा सती चेतना बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र है। बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहकर व्यक्ति भटकते और विचलित मन पर नियंत्रण पा सकता है। सही प्रयास सम्मा वायामा बुद्ध ने अस्वास्थ्यकर मानसिक स्थितियों को त्यागने और स्वस्थ मानसिक स्थितियों को विकसित करने के लिए प्रयास करने की सलाह दी। इसमें सक्रिय रूप से दिमाग को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रखना शामिल है। सम्यक एकाग्रता सम्मा समाधि ध्यान जैसी प्रथाओं के माध्यम से गहरी एकाग्रता विकसित करने से एक केंद्रित और शांत दिमाग पैदा हो सकता है। यह एकाग्रता व्यक्ति को मन की विकर्षणों और बेचैनी पर नियंत्रण पाने की अनुमति देती है। अतीत में मत रहो, भविष्य के बारे में सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। लेकिन वर्तमान क्षण में बुद्धिमानी और ईमानदारी से जीना है। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती हैं। आप कितना प्यार करते थे, आप कितनी विनम्रता से रहते थे और कितनी शालीनता से आपने उन चीजों को जाने दिया जो आपके लिए नहीं थीं। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। मन सब कुछ है। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप स्वयं पूरे ब्रह्मांड में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह आपके प्यार और स्नेह के पात्र हैं। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन में पीड़ा और उदासी की प्रकृति को संबोधित करती हैं। वह अक्सर 4 आर्य सत्यों के बारे में बात करते थे जो दुख के कारणों और उस पर काबू पाने के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यहाँ बुद्ध ने जीवन के दुख के बारे में क्या कहा है? पहला आर्य सत्य दुखा बुद्ध ने स्वीकार किया कि दुखा जीवन का एक अंतर्निहित हिस्सा है। उन्होंने इसे अस्तित्व की असंतोषजनक और दर्दनाक प्रकृति के रूप में वर्णित किया। दुख और पीड़ा मानवीय स्थिति का एक अभिन्न पहलू हैं। दूसरा आर्य सत्य समुदाय बुद्ध ने सिखाया कि दुख का कारण लालसा, तन्हा और अनित्य चीजों के प्रति लगाव है। जब हम उन चीजों से जुड़ जाते हैं जो क्षणभंगुर हैं, जैसे कि संपत्ति या कुछ अनुभव, तो जब वे बदल जाती हैं या खो जाती हैं तो दुख हो सकता है। तीसरा आर्य सत्य निरोध बुद्ध ने यह समझाकर आशा की पेशकश की कि दुख को दूर किया जा सकता है। लालसा और आसक्ति को त्याग कर व्यक्ति मुक्ति की स्थिति और दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चौथा आर्य सत्य मग्गा बुद्ध ने दुख को समाप्त करने के उपाय के रूप में अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया। इस मार्ग में सही समझ, सही इरादा और सही दिमागीपन जैसे अभ्यास शामिल हैं जो व्यक्तियों को जीवन की चुनौतियों से निपटने और इससे जुड़े दुख को कम करने में मदद कर सकते हैं। संक्षेप में बुद्ध ने जीवन में दुख और पीड़ा को पहचाना, लेकिन सचेतनता, अनासक्ति और एक सदाचारी और दयालु जीवन की खोज के माध्यम से इसे समझने और उससे पार पाने का मार्ग प्रदान किया।